बिलागट कैप्टन, इट मीन समस्याओं से घिरा हुआ कैप्टन, वैसा कैप्टन जो बहुत सारे समस्याओं से घिरा हुआ है। ये इमरान खान पाकिस्तान के पीएम के बारे में बोला गया है, जो कि एक कैप्टन के रूप में क्रिकेटर के रूप में खेले हैं। इमरान खान विल फाइंड सर्वाइवल एज ए पीएम डिफिकल्ट नाउ, ही इज नॉट द आर्मी फेवरेट। कह रहा है कि इमरान खान विल फाइंड, उनको बने रहना मतलब सर्वाइवल एज ए पीएम के रूप में बने रहना बहुत ही मुश्किल होगा, जबकि आर्मी उसके फेवर में नहीं है। अब आर्मी के वो फेवरेट नहीं है। Prime Minister Imran Khan showed on Sunday that the passionate base of his Pakistan Tehreek-e-Insaf remained intact when tens of thousands of people turned up at Islamabad parade ground at attend his rally। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिखाया है संडे को कि जो पैशनेट बेस, उनका जो जुनून है, मतलब बिल्कुल पैशनेट आधार है किस चीज़ का, पाकिस्तान ट्रैके इंसाफ उनका पार्टी का नाम है, वो बना हुआ है, इंटैक्ट में बना हुआ है, मतलब सुरक्षित बना हुआ है। बेन टेंस ऑफ थाउजेंड पीपल, कम से कम 10,000 लोग टर्न अप मतलब आना, एट इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड एट रैली, उनके रैली में जो परेड ग्राउंड है वहाँ 10,000 से भी जब लोग आए तो ये चीज़ उन पे दिखा कि उनका अभी भी वो सुरक्षित हैं, वो मतलब जुनून है उनके पास। बट लॉन्ग स्पीच ऑल्सो, लेकिन उनका जो स्पीच है ये बट हिज क्या कहता है, लेकिन उनका जो लॉन्ग स्पीच जो भाषण दिए वो इंडिकेट करता है दैट द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन हैज फाइनली कम टर्न विद द पॉलिटिकल चैलेंजेस हिज फेसिंग। उनके भाषण से सर प्रतीत हुआ कि वो क्रिकेटर जो थे वो पॉलिटिशियन के रूप में टर्न हो गया और फाइनली कम टू टर्न, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है, कम मतलब बैड चैलेंजेज उनको मिल रहे हैं किसके से, विद द पॉलिटिकल चैलेंजेस, और वो इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ही इज फेसिंग सम पॉलिटिकल चैलेंजेस, इनकी भाषा से ऐसा प्रतीत हुआ, इंडिकेट ऐसा हुआ। मिस्टर खान हु इज फेसिंग नॉन कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट, कह रहा है कि मिस्टर खान जो हैं वो फेस कर रहे हैं अभी अविश्वास प्रस्ताव इन पार्लियामेंट। उन्होंने यूज किया हिज केयरफुल वर्डेड स्पीच टू डिफेंड द परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो क्या कर रहे हैं, ये केयरफुल बहुत सावधानी पूर्वक स्पीच दिया और टू डिफेंड अपने डिफेंड मतलब क्या कह सकते हैं कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो परफॉर्मेंस है, जो काम किया है अपना गवर्नमेंट, वो उनके बारे में बहुत सावधानी पूर्वक बोले। रिट्रेट द पीटीआई, और बार बार रिट्रेट मतलब दोहराना, द पीटीआई इस्लामिक वेलफेयर, जो उन्होंने बार बार दोहराया कि उनकी जो पार्टी है वो बहुत ही कल्याणकारी है इस्लामिक के लिए। उनका जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, सेट टू टर्न द फ्यूचर पॉलिटिकल, जो कि वो सेट कर रहे थे आगे की फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल के लिए, वो बार बार उसको सुरक्षित करना देख रहे थे और बहुत सावधानी से उस बात को दोहरा रहे थे। ड्रॉइंग पैरेलल बिटवीन हिमसेल्फ एंड जो फिर अली भुट्टो और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और वो क्या कर रहे थे कि पैरेलल बता रहे थे, समानांतर बता रहे थे अपने बिटवीन किसको, अपने और जुलेल जो फिर अली भुट्टो को। ये जो फिर अली भुट्टो कौन है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो पहले के प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, पाकिस्तान में। हु वाज ओवरथ्रोन इन 1970 बाय द जनरल जियाउल हक एंड लेटर एक्सिक्यूटेड। कह रहा है कि जिनको पहले फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है, जिनको क्या किया गया था, ओवरथ्रोन, उखाड़ के फेंक दिया गया था। कब, 1970 में, बाय द जनरल, किसके द्वारा, जनरल जियाउल हक के द्वारा, एंड बाद में उनको फांसी दी गई थी, लेटर एग्जीक्यूटेड मतलब उनको सजा दी गई थी। मिस्टर खान एलिज दैट देयर वाज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने आरोप लगाया, मिस्टर खान ने क्या किया, एलिज कथित तौर पे आरोप लगाया, दैट देयर वाज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। उन्होंने ये आरोप लगा कि इंटरनेशनली पूरे षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके
गवर्नमेंट के लिए। वेदर हिज एलिगेशन आर ट्रू, उनका जो आरोप है या तो सही है या गलत है। बट हिज कॉलिजन गवर्नमेंट, जो गठबंधन की सरकार है, या ऐसा लिख रहा है कि वो इन ट्रबल में है। सर्वाइविंग ऑन रेजल थीन मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, कह रहा है कि बने रहना, जो रेजर थीन मतलब बिल्कुल बारीकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, वो सर्वाइव कर रही है, मतलब बनी हुई है। एट लीस्ट डजन ऑफ डॉम, कह रहा है कम से कम एटलीस्ट दर्जन भर लॉ मेकर जो थे, जो विधायक थे, जो फ्रॉम हिज पार्टी है लीव रिवोल्टेड अगेंस्ट मी, उन्होंने क्या किया है कि उसको छोड़ दिया है और विरोध किया है। उनके जो कम से कम दर्जन भर लॉ मेकर हैं, जो उनके साथी हैं, वो पार्टी को छोड़ चुके हैं और उनके विरुद्ध क्या किए हैं, रिवोल्ट किए हैं। सम कॉलेजन मेंबर है हिंटेड, कुछ कॉलेजन मेंबर ने हिंट दिया है कि देयर कुड बी अर्ली, वो क्या हो सकते हैं, इलेक्शन से पहले हिंट किए जा सकते हैं, मतलब हट जा सकते हैं। उन्होंने इस तरह का हिंटेड किया है। मिस्टर खान इन्वोकिंग, मिस्टर खान ने इन्वोक किया है द फोटो, जो भुट्टो ऑफ भुट्टो फेट ऑल्सो सीन भेल्ड क्रिटिसाइज, उन्होंने किस चीज़ का, जो भुट्टो का फेट है, भाग है, उसको भी इन्वोक किया है। ऑल्सो सीन, और ये भी देखा जा रहा है। द वेल्ड मतलब आवरण युक्त, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ साफ बोला, वो मिस्टर भुट्टो के भाग पे भी वो क्या क्या आलोचना किए ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ही हैड बीन क्लोज अलाई द जनरल, वो बहुत ही सहयोगी रहे थे। ही हैज बीन बहुत क्लोज सहयोगी रहे थे जनरल फ्रॉम बिफोर 2018 इलेक्शन, 2018 इलेक्शन से पहले वो बहुत ही क्लोज सहयोगी रहे थे। He has been a close ally of the general from before the 2018 इलेक्शन, बट द एस्टैब्लिश appear have gone, लेकिन अभी जो एस्टैब्लिश्ड है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठंडा पड़ गया है उनके तरफ से, ऑन हिम, उनके प्रति, जो जनरल है, आर्मी ऑफिसर है, उनके प्रति उतना वो दिखाई नहीं दे रहा है, हमें ठंडा पड़ गया है। वाइल मिस्टर खान हैज़ स्पेशली डिफेंडेड द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट, कह रहा है, जबकि मिस्टर खान ने क्या किया, बहुत मजबूती से फियर्सली डिफेंड, सुरक्षा की है, मतलब कि जो ट्रैक हिस्ट्री है उनके गवर्नमेंट को, उसको बहुत अच्छे से रखा है मजबूती से। ऑल इज नॉट वेल, कह रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। ऑल इज नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे सब कुछ अच्छा नहीं है। ऑल इज नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल। देयर इज वाइडर स्प्रेड रिसेटलमेंट, कह रहा है कि बहुत व्यापक रूप से क्या हो रहा है, रिसेटलमेंट हो रहा है, नाराजगी दिखाई जा रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी, कह रहा है कि बहुत वाइड स्प्रेड रूप से रिसेटलमेंट, मतलब कि नाराजगी दिखाई जा रही है किनके पर, अगेंस्ट द गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक हैंडलिंग कर रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराजगी दिखाई रही। विच द अपोजिशन है, जबकि जो अपोजिशन है वो ट्राई कर रही है कैप्चर, वो क्या कोशिश कर रही है, कैप्चर बाय द मोबिलाइजिंग सपोर्ट, मोबिलाइजिंग मतलब भीड़ एकत्रित करके सपोर्ट प्राप्त करना चाह रही है। फॉर द नो ट्रस्ट मोशन, जो नो ट्रस्ट मोशन मतलब कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव जो आया है, उस पर अपोजिशन क्या चाहती है, फ़ायदा उठाना चाहती है। द क्राइसिस इज सो डीप, जो संकट है वो बहुत ही गहरा है। दैट इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल आर रिपोर्टेडली नोट पेड देयर द सैलरी ऑन टाइम, कह रहा है कि संकट है बहुत ही गहरा है। इवन गवर्नमेंट कर्मचारी आज नॉट और रिपोर्टेडली नॉट, उनको टाइम पे सैलरी भी नहीं दी जा रही है, इतना ज़्यादा संकट है। ऑन संडे को मिस्टर खान ने मिस्टर खान ने कहा ही वुड कंटिन्यू हिज क्रूसेड अगेंस्ट वाइट कॉलर क्राइम, कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू अभियान में लगे रहेंगे अपने वाइट कॉलर क्राइम, जो मतलब अपने क्राइम जो किया है उसको दंड देना, उनको वो कोई क्राइम नहीं किया है, इसके
अभियान में वो लगातार लगे रहेंगे। रेफरिंग द करप्शन चार्जेस, और रेफर करते हुए जो करप्शन चार्जेस अगेंस्ट अपोजिशन, जो करप्शन के चार्जेस अपोजिशन लीडर पे लगाए हैं और वो सही है, इसको इस अभियान में वो लगे रहेंगे। ही कॉल हिज अपोनेंट रोडेंट, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को क्या कहा है? रोडेंट, एक प्रजाति का चूहा कहा है। एंड रोडेंट मतलब क्या होता है? उस तरह का चूहा होता है। एंड हैज ब्रॉट दर्जन ऑफ करप्शन, और लेके आए हैं दर्जन ऑफ करप्शन केस अगेंस्ट देम, उनके प्रति के विरोध में कम से कम 1 दर्जन से भी ज़्यादा करप्शन केस लेके उनके पर आए हैं। बट नन कह रहा है बट हैज रिजल्टेड इन अ कन्विक्शन, कह रहा है कि लेकिन किसी को वो प्रूव नहीं कर पाए हैं कि हाँ वो दोषी है। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड, हिज हार्ड लाइन अप्रोच, जो उनका बहुत हार्ड लाइन अप्रोच है, मतलब कह रहे हैं कि मतलब कि बहुत ही कट्टर दृष्टिकोण है। हार्डलाइन अप्रोच मतलब बहुत कट्टर जो दृष्टिकोण है गल्वेनाइज्ड, वो भी क्या हो गया है? गल्वेनाइज हो गया है, मतलब उत्तेजित किया जा रहा है द पोजीशन। इंक्लूडिंग कौन कौन जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी विच इज जॉइन हैंड द मुस्लिम फजल उल रहमान ऑन द जमियत उलेमान इस्लाम फ्रॉम द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हु सोल गोल टू ब्रिंग द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन। कह रहा है कि ये सब क्या कर रहा है? उनका जो दृष्टिकोण क्या है, गल्वनाइज करना है पोजीशन को। उसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं? ये नवाज, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी ज्वाइन हैंड विद द मुस्लिम फजल उर रहमान ऑफ द जमात उलेमा इस्लाम फ्रॉम द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आंदोलन में है। एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ही अम्ब्रेला कह सकते हैं कि एक ही सब लोग एक हैं, जिसका एक मूल गोल है, सोल गोल मतलब एकमात्र गोल है ब्रिंग द पीटीआई जो को लाना, किस पीटीआई गवर्नमेंट को नीचे लाना, उनका एक मात्र गोल है। वही क्राइसिस पाइल अप, जबकि जो क्राइसिस संकट है वो इकट्ठा हो रहा है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्राइसिस क्या हो रहा है? पाइल अप हो रहा है। मिस्टर खान अप्रूवल रेटिंग स्टार्टिक स्लीपिंग, जो कह रहा है कि मिस्टर खान का अप्रूवल रेटिंग है वो स्लीप करता हुआ दिख रहा है, शुरू हो गया है। अकॉर्डिंग टू गैलप पोल, कह रहा है कि गैलप पोल ने किया था, मतलब किसी ने कोई करता है ना, पोलिंग करवाता है, मतलब कि अनुमान लगाता है। पोल करना मतलब कि इस तरह का पोलिंग होता है, वोट जैसे पोलिंग होता है उसी तरह। नवाज शरीफ करेंटली लिविंग इन एग्जाइल, कह रहा है कि जो नवाब शरीफ थे वो अभी बाहर हैं, देश निकासित उनको किया गया है, देश से बाहर रह रहे हैं। बाद 19 पॉइंट अहेड ऑफ माई मिस्टर खान इन द पॉपुलरिटी, वो 19 पॉइंट आगे थे, 90 पॉइंट अहेड ऑफ मिस्टर खान इन पॉपुलरिटी। और वेदर मिस्टर खान सर्वाइव द नो ट्रस्ट वोट और नॉट, जबकि मिस्टर खान सर्वाइव बने हुए हैं, कोई भी नो ट्रस्ट वोट अविश्वास प्रस्ताव और नॉट। ही रन एज ए क्लीन एंटी करप्शन क्योडर, वो क्या बने, वो रन कर रहे हैं इसके रूप में एज ए क्लीन, एकदम साफ सुथरा एंटी करप्शन क्रूडर, अभियान चलाने वाला जो एंटी करप्शन क्रूसेडर होता है उसके जैसा। विथ मिशन बिल्ड, उनका मिशन क्या है? नया पाकिस्तान बनाना, बिल्ड नया पाकिस्तान हैज कम टू द हिल, जो कि रोक रहा है। हिज पॉलिटिकल सर्वाइवर, क्या कह रहा है? His political survival would depend on how he is going to adapt himself and PTI to new political environment where he faces united opposition without direct assistance with military assistance। कह रहा है कि his political survival जो है वो डिपेंड करेगा ऑन हाउ ही इज गोइंग टू, कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे अपने आप को
एंड पीटीआई को एंड द पीटीआई टू न्यू पॉलिटिकल, जो नया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, राजनीतिक एनवायरनमेंट है, उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। वेयर फेसेस, जब वो फेस कर रहे हैं यूनाइटेड अपोजिशन को भी फेस कर रहे हैं विथ आउट, उसके बाद बिना डायरेक्ट असिस्टेंट, बिना डायरेक्ट सहयोग के, ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बिना डायरेक्ट सहयोग के बिना वो क्या कर रहे हैं, अपोजिशन को भी झेल रहे हैं, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। थैंक यू।